और मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम की घोषणा हुई है बहुत पहले से कि भारत के अंदर में जो 82 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हम राशन गल्ला पानी दे रहे हैं, अनाज चावल दाल गेहूं वगैरह। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भारत के अंदर में आज भी 82-83 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको खाने का अनाज तक मिलना मुश्किल हो रहा है। क्या वजह है कि भारत के अंदर 82 करोड़ आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं? यह तो सोचने की बात है। अब अगर इस पर हम भारत के लोग ध्यान नहीं दे तो फिर मुश्किल बात हो जाएगी। जिसको आज पॉकेट में 20 रुपया भी नहीं रहता है खर्च करने के लिए, और लोग कहने वाले बहुत सारे लोग कहते रहते हैं देश के अंदर से गरीबी दूर कर देंगे, हम देश के सरकार पर बना देंगे तो गरीबी दूर कर देंगे। बहुत तरह का अन्य प्रकार का प्रलोभन देश के अंदर में चलाया जाता है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा हो। हम जानना चाहते हैं कि 1950 में जब पूरे गरीब की संख्या 10 करोड़ थी लगभग, आज बढ़ते बढ़ते 80 करोड़ 82 करोड़ हो गई। कैसे बढ़ गया? अगर देश विकास की ओर बढ़ता, देश में अगर बेरोजगारों को रोजगार मिलता, काम मिलता, तो हम समझते हैं कि देश के अंदर में गरीबी नहीं रहती, इतना गरीबी का विकास नहीं होता। लेकिन आज कारण क्या है? कारण यह है कि जितने लोगों ने सरकार चलाने का काम किया आज तक 70-72 की आजादी के बाद, उन लोगों ने सिर्फ यह छलावा करता रहा कि देश में हम सबसे पहले आएंगे तो भारत के अंदर से जो गरीबी है उसको हम दूर करेंगे। नहीं हुआ। अब वह पहुंच गया 82 करोड़ 83 करोड़ का। प्रयास सरकार के लोग नहीं कर पाए, ये स्थिति हुई देश के अंदर। और वह 82 या 85 करोड़ को आज भी लालसा लगा रहता है कि जब देश में सरकार आएगी तो कुछ न कुछ करेगी। जैसे उदाहरण के रूप में 2014 को आप ले लो, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार में आए, उनकी सब पार्टी के लोग आए, क्या उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, नए नए कारखाने लगा देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे, राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बिकने देंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारा। 15 लाख रुपया हम आ जाएगा खाते में, नोटबंदी करो, फलाना करो, ढकाना करो, मारा मारी शुरू हो गई। किसी को 15 लाख रुपया आया? नहीं आया। ये जो प्रलोभन दिया जाता है सरकार के किसी भी जो सत्ता में आसीन रहते हैं कि हम ऐसे से काम करेंगे, क्या इस 70 साल के आजादी में उन्हें गरीबों को लाभ प्राप्त हुआ? जिसका मिसाल आज सामने है कि देश के अंदर आज 85 करोड़ 82 करोड़ आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम समझते हैं कि बस उन लोगों को मन में लगता है कि अब कोई ना कोई परिवर्तन हो गया। उसके कई एक कारण है। एक कारण तो यह है कि देश के अंदर में कुछ ऐसे लोग भी पनप गए हैं जो धर्म के मार्ग पर भारत को ले जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत को धर्म के मार्ग पर ले चलेंगे, राम जी आ जाएंगे, कृष्ण जी आ जाएंगे, समस्या गरीबी का दूर हो जाएगा, क्यों वो सब काम कर रहे हो। एक ऐसे भी लोग हैं। अब एक ऐसे भी लोग हैं जो देश के अंदर में कहते हैं कि हमें वामपंथी विचारधाराओं को हम लाना चाहते हैं, समाजवादी मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। उनके भी कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन क्या यह देश 70 वर्ष की आजादी के बाद आज आया? आज भी लोग गरीबी रेखा से जी रहे हैं नीचे। आज भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति बिकी जा रही है, निजीकरण संपत्ति होता जा रहा है। इन चीजों को रोकने के लिए, इन चीजों के खिलाफ मुखालफत करने के लिए आप तमाम भारत के अंदर जो 82-85 करोड़ लोग हैं
जो रोजगार विहीन है, जो जिनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है, जिनके घरों में 10,000 5,000 की आमद हो रही है, गरीबी मुंह फाए बाए हुए खड़ी है, वैसे लोगों को आज संगठित होकर के पहचानना पड़ेगा। एक बात अलग है कि धर्म समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हम धर्म के विरोधी नहीं है। कोई कहता है कि हम धर्म के विरोधी है, नहीं, धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म के लेकर के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अफवाह फैला रहे हैं, भारत के संविधान को कि दरकिनार कर धर्म के ऊपर, संविधान के ऊपर धर्म को लाना चाहते हैं। इसका हम विरोधी हैं। क्यों भैया? भारत का संविधान अमर है, भारत की संविधान पहले है, धर्म बाद में है। ये बारंबार हम कहते रहते हैं कि भारत के संविधान सबसे ऊपर है, तब जाकर के धर्म मजहब वगैरह वगैरह है। लेकिन लोग इस तरह का बात करते हैं कि नहीं नहीं, धर्म ही सबसे बड़ा है, और यह धर्म रहने के कारण देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, फलाना कराया जाए, इस तरह का भ्रामक प्रचार देश के अंदर फैलाया जा रहा है, देश के अंदर फैलाया जा रहा है। और कुछ जो लोग इसके खिलाफ है वो भी सामने होकर के, खड़े होकर के विरोध नहीं करते हैं। यही देश की विडंबना है। इसमें देश के ऐसे लोगों को विचार करना होगा। अगर नहीं विचार करेगा तो देश में कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी, कभी भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगी। आज क्या है, क्या बहालियां नहीं है? आप रेलवे को और देखो, कई 1 लाख बहाली रेलवे के पद खाली है, फिर भी नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों भैया? क्यों? क्या कारण है इसका कि रेलवे के अंदर बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? आज भी वही कारण है, सामने खड़ा है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप विकास करो, विकास करो, देश के अंदर में कारखाने पैदा करो, कारखाना लगाओ, तब जाकर कहीं देश का विकास होगा। लेकिन आज सवाल यहाँ यह खड़ा है कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव है, जिसमें जबरदस्त एक घोषणा किया गया था कि हम देश के अंदर में ऐसे कर देंगे। एक मौका दूसरे लोग को दे के देखो, जो धर्म के मार्ग पर ले जाना नहीं चाहता है देश को, जो समाजवादी या वामपंथी के मार्ग पर ले जाना चाहता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत को, ऐसे जनता से जो गरीबी के अंतर्गत हैं, कि आप आगे बढ़ो और ऐसे लोगों को पुनः चुनाव में लाने का प्रयास करो, अपना विचार दो, अपना मत दो, और देखो एक बार फिर आजमा करके क्या देश के अंदर में इन सारी चीज दूर होती है या नहीं होती है। ये सारा संकट से कुछ न कुछ निजात मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी आप देख करके देखो। यही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।